हेलो, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर द फीडबैक। आप लोगों की फीडबैक से ही हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है और हम आगे चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। कीप ऑन डूइंग दैट। आज पब्लिक अवेयरनेस मैसेज की जो एपिसोड 3 में मैं आपको जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे सामने अक्सर आती है कि शुगर यानी डायबिटीज़ क्या चीज़ है और हमने इसको किस तरह आसान तरीक़ों से कंट्रोल में रखना है और एक अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाना है बाकी अपनी लाइफ में और एक डिजीज़ फ्री लाइफ गुजारनी है। तो उसमें इन द बिगिनिंग मैं सिर्फ ये आपको थोड़ा सा डायबिटीज़ के बारे में बताऊंगा कि वो होती क्या है। डायबिटीज़ बेसिकली आपको पता भी होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा जिन लोगों को नहीं मालूम और जिन लोगों को इतना उसका नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा कि डायबिटीज़ ये सिंपल ये होती है कि जैसे आपके ब्लड के अंदर शुगर जो सेल्स में अब्जॉर्ब होती है वो इंसुलिन करता है जो आपके पैनक्रियास से रिलीज़ होता है। तो जब कभी इंसुलिन कम रिलीज़ होना शुरू हो तो उस वजह से ब्लड के अंदर ही शुगर रोटेट करती रहती है और उससे ये होता है कि जो छोटी वेसल्स होती हैं स्लोली एंड स्टेडली वहाँ डिपॉजिट होती हैं और वो ब्लॉक करके जिस जगह जैसे जिगर, गुर्दे, पाँव, आँखें, दिमाग, दिल, जहाँ जहाँ पे जो, क्योंकि जब आपकी शेयर रग से लगी जाती है तो सबसे छोटी रग वहाँ तक एंड ऑर्गन तक पहुँचती है, तो वहाँ पे वो ऐसा ऐसा डिपॉजिट होती है और एक टाइम के बाद वो उसको ब्लॉक कर लेती है और वहाँ पे जो वो फंक्शन दे रहा होता है वो ऑर्गन या वो जिस्म का हिस्सा वो काम करना छोड़ देता है और वो एक रिवर्सिबल डैमेज स्टार्ट हो जाता है। सो शुगर को मैं कंसीडर करता हूँ इट्स अ स्लो पॉइजन, इट्स नॉट अ रैपिड पॉइजन, इट्स अ स्लो पॉइजन। ये आहिस्ता 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 आपको अंदर से मार रहा होता है और एक टाइम पे ऐसा टाइम आ जाता है जब हम उसको कंट्रोल में नहीं रखते तो आपकी पूरी बॉडी अफेक्ट होना शुरू हो जाती है एक दूसरे के बाद, वन बाय वन। और फिर हमारे पास कोई ऐसा ही दवाई, कोई मेडिसिन नहीं है कि हम इसको रिवर्स बैक कर सकें और फिर एक मिजरेबल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। सो अगर शुगर वाला पेशेंट ये कहे कि जी मैं तो शुगर खाता हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है, तो वो ऑब्वियसली मैंने जैसे पहले कहा, इट्स अ स्लो पॉइजन। स्लो पॉइजन का की खूबी यही है कि वो जब आप कर रहे होते हैं उस वक्त आपको नहीं कुछ फील हो रहा होता, लेकिन आहिस्ता 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 वो एक टाइम पे उस जगह पे ले आते हैं जिसके बाद रिटर्न बैक नहीं है। सो हमें शुरू से ही जैसे ही हमें पता चले हमें सिंपल 2-3 स्टेप्स करने हैं और उसमें हम फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इस चीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं। मैं हमेशा अक्सर अपने पेशेंट को कहता हूँ कि शुगर बीमारी नहीं है अनलेस उसको अपने लिए बीमारी बनाए ना। क्यों कहता हूँ? बिकॉज शुगर को अगर आप कंट्रोल में रखेंगे तो शुगर कुछ भी नहीं कहती आपको, अगर उसको कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो वो आपको वो डैमेजेस करेगी जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और ये एक ऐसी चीज़ है कि पूरी जिस्म को अफेक्ट करती है। अगर दिमाग में ट्यूमर है तो वो दिमाग को अफेक्ट करेगा, आपके आंतों में कोई चीज़ है तो आंतों को अफेक्ट करेगा, आपको गला ख़राब है तो फिर वो खांसी की या सांस की नालियों को अफेक्ट करेगा, लेकिन ये हर चीज़ को अफेक्ट करता है। तो इससे एहतियात ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ये उस वक्त जब ये शुरू होती है तब कुछ नहीं समझ हमको आती, ना हमें पता चलता है कि ये डैमेज कर रही है। इसका नुकसान यही है कि एट द एंड आपको तबाह बर्बाद करके रख देती है। सो 2-3 चीज़ें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखी हैं, अगर आप इन चीज़ों पे अमल कर लेंगे तो आपकी शुगर आपको कुछ नहीं कहेगी। नंबर 1, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अपनी जब भी आपको पता चल जाए कि आपको शुगर है, और नॉर्मली रूटीन में भी शुगर का इस्तेमाल कम करें, और जब आपको पता चल जाए तो बिल्कुल बंद कर दें। शुगर में सिर्फ चीनी नहीं है, चीनी के अलावा इधर आपको शहद, गुड़, शक्कर, ये सारी चीज़ें बंद है आप पे। शुगर फ्री आपको चीनी भी मिल जाती है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वो इस्तेमाल करें, जितनी करें उसका कोई नुकसान नहीं है अपेरेंटली। लेकिन अगर इसमें से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं या कोई आपको दे रहा है तो वो आपके साथ ज़्यादती कर रहा है और आपको नुकसान कर रहा है। सो इस चीज़ को आपने बिल्कुल अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दें, नंबर 1। इससे आपकी 90% शुगर के मसले मसाइल ख़त्म। सेकेंडली, थोड़ी सी वॉक शुरू कर दें। अगर आपका वेट ज़्यादा है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें, उसमें अपनी थोड़ी सी आधे घंटे की सुबह दोपहर शाम कोई भी टाइम निकाल के वॉक करें। वॉक से आपकी जो रेजिस्टेंस होती है रिसेप्टर्स की, और जो वो या रिसेप्टर्स की प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है और आपकी जो शुगर अब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी है वो बेहतर हो जाती है। दूसरा, जब आपका वेट कम होता है तो बॉडी को शुगर और जो थोड़े रिसेप्टर्स भी बचे हैं या इंसुलिन आपकी थोड़ी भी सेक्रेट हो रही है तो वो आपकी बॉडी को नॉर्मल अमाउंट में मिलना शुरू हो जाती है, तो इससे भी शुगर कंट्रोल हो जाती है। तो एक्सरसाइज इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड खुदा न खास्ता अगर ये 2 चीज़ें आप करते हैं तो तकरीबन 5 से 6 साल और 6 से 10 साल तक आप दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती शुगर की। और नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर शुगर की दवाई शुरू हो जाती है तो प्लीज़ आप दवाई टाइम पे लें। दवाई में कोई नागा नहीं है, इंसुलिन सेफेस्ट है, इंसुलिन क्लोजेस्ट वो मेडिसिन है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर बन रही थी, वो अब नहीं बन रही तो सेंसिटाइज हो गया, हम आपको दे रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो लोग इस डर से कि इंसुलिन कोई नुकसानदेह चीज़ है, इंजेक्शन है, इससे ना डरें। इस नॉर्मल
اور یہ ہم باہر سے آپ کو، جیسے آپ کو پیاس لگی ہے، کوئی نے ڈرپ لگا، پانی پی رہے ہیں، اگر پانی نہیں پی رہے تو ڈرپ لگا دی، تو دونوں چیزوں سے آپ کی جو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے پانی کی وہ پوری ہو جاتی ہے. تو یہ اس طرح ہی ہے انسولین، جیسے آپ کوئی ڈرپ لگوا کے اپنے آپ کو ری ہائیڈریٹ کرتے ہیں. اور اس کو پلیز اس کو چھوڑے نہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ جی میں کچھ نہیں ہوتا میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ مسئلہ بعد نہیں کرے گی. تو میرا ٹیک ہوم میسج بھی یہی ہوگا کہ پلیز ایسی بیماریاں جن کو ہم کچھ تھوڑی بہت ڈیلی روٹین کو چینج کرنے سے بہتر کر سکتے ہیں، وائی ناٹ ڈو اٹ. اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ چیز، میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہر کسی کے گھر میں 1 2 3 4 لوگ شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں یا ہونے لگیں گے یا ہو گئے ہوں گے. تو کائنڈلی یہ اویئرنیس اس لیے ہے کہ آپ کو کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہ ہو کہ جی میں پتہ نہیں شوگر کے بارے میں کیا چیز ہے، اور آپ اس کو کہیں اللہ آپ کو صحت دیں اور یہ دعائیں دے کے صرف جائیں، بلکہ ان کو سمجھائیں کہ بھائی یہ مرض نہیں ہے، اس کو مرض اپنے لیے مت بناؤ. اور یہ ایسا مرض ہے، وہ کیا کہتے ہیں نا، موذی مرض ہے کہ جو آپ کو پھر رہنے نہیں دے گا کسی جگہ کا. تو پلیز کہنے کا مقصد اور ٹیک ہوم میسج اور پبلک اویئرنیس بھی اس لیے میں کہتا ہوں کہ یار آپ لوگوں نے اس کو پھیلانا ہے، بتانا ہے، اور ہر عام بندے کو یہ پتا ہو کہ یار میں بھی اس کو ٹریٹ کر سکتا ہوں. جو کوئی ایسی کوئی بڑی سائنس نہیں ہے، یہ ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو اسپیشلی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے. آپ اپنی لائف سٹائل، اپنی چھوٹی 3 4 چیزیں کسی کو بھی بتا دیں، اس کی 50 سے 70% چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اور ایک میری دعا ہے کہ سارے بندے ڈیزیز فری لائف گزاریں اور ایک ہیلدی لائف گزاریں. تھینک یو سو مچ.